कार, मकान रेंट पर देना और बाकी चीजें बहुत कॉमन है। आपने कभी वुमेन्स होम की रेंटिंग के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने वाइफ को रेंट पर देने के बारे में सुना है? मध्य प्रदेश के इस खास गांव में एक वीक के लिए वाइफ को रेंट पर ले सकते हैं। आज मैं आपको एक वाइफ को किराए पर देने की बेहद इंटरेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ। पहले दोनों पार्टीज एक डील करते हैं और उस पर्टिकुलर लेडी के लिए रेंट की अमाउंट फिक्स करते हैं, और एक बार जब दोनों साइड से डील डन हो जाती है तो वो एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। इस एंटायर प्रोसेस में एक पर्टिकुलर लेडी की रेंटिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैंप से लिखी जाती है, और इस स्टैंप पेपर में ये मेंशन किया जाता है कि उस लेडी को उस आदमी के साथ कितने दिनों तक रहना होगा, जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स और अ ईयर। एग्रीमेंट्स की ड्यूरेशन खत्म हो जाते ही तब उस महिला को उसके पेरेंट्स या फिर उसके हस्बैंड के पास भेज दिया जाता है, ताकि उसे फिर से एक नए कस्टमर को किराए पर दिया जा सके। और लड़कियों की बाइंग और सेलिंग की इस प्रथा को ढड़ीचा प्रथा कहा जाता है, और जिन वुमेन्स को किराए पर दिया जा रहा है उन्हें मूल्की कहा जाता है, जिसका मतलब है कीमत। और उसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के एंड में लड़की के ओनरशिप को एक्सेस अमाउंट यानी ज्यादा पैसे में ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर वो आदमी चाहे तो। कॉन्ट्रैक्ट को अपडेटेड भी किया जा सकता है। वुमेन्स कॉन्ट्रैक्ट से हट भी सकती है अगर वो चाहे तो। यस, देयर इज अ रूल लाइक दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शी एम्पावर टू यूज इट। कॉन्ट्रैक्ट से हटने के लिए वुमेन्स को एक एफिडेविट देना होगा। उसके बाद वुमेन्स को प्री डिटरमाइंड रेंटल अमाउंट वापस करना होगा। वुमेन बाकी किसी भी कस्टमर से ज्यादा पैसे एक्सेप्ट करना भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। अगर वो मेल पर्सन जिसने उस लेडी से कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उस पर्टिकुलर लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जारी रखना चाहता है तो उसे एडिशनल अमाउंट पे कर सकता है और ओनरशिप जारी रख सकता है। वो मार्केट जहां वुमेन रेंट होती है उसके कुछ सीरियस एंड सीवियस रूल एंड रेगुलेशन है। द यंगर द गर्ल द हायर द प्राइस, यानी लड़की जितनी छोटी होगी कीमत भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। अगर आप अभी भी स्टिल कंफ्यूज है तो ये एक यंग अनमैरिड गर्ल होती है, उसके पेरेंट्स उसे रेंट पर देंगे, और अगर वो एक मैरिड वुमन है तो उसका हस्बैंड उसे रेंट पर देगा। और अगर वो लड़की वर्जन है, अट्रैक्टिव है, उसकी स्किन ब्राइट है और वो बॉडी शेप में है तो उसका प्राइस 2 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए इन लड़कियों को और ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए उनके पेरेंट्स उन्हें ब्रेस्ट साइज और उनके बॉडी बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन भी देते हैं। जब पहली बार 8 से 15 साल के बीच की वर्जिन लड़कियों को रेंट पे दिया जाता है तो ज्यादा अमीर कस्टमर्स और अट्रैक्ट करने वाले ज्यादा अमाउंट रिसीव करने के लिए बाजार में उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि नॉन वर्जिन लड़कियों को जो 10 से 15 साल के बीच की है उन्हें सस्ते में रेंट पर दिया जाता है। उनके ऐसे करने का मेन रीजन है पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल सेक्स रेशो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे थिंक दे ओन द वुमेन। कई लोग इसे इनह्यूमन ऑप्शन सोचते हैं क्योंकि ये जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाने का आसान तरीका है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि इन एक्टिविटीज में शामिल मेल पुअर और अनएजुकेटेड होंगे और उन्हें सोसाइटी में लोअर क्लास का लेवल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिच फैमिलीज के मेल, अच्छे एजुकेटेड फैमिलीज के मेल जिन्हें सोसाइटी में हाई क्लास माना जाता है वो इन बाजारों में आ रहे हैं। इमेजिन व्हाट अ गुड डील दिस इज। उन्हें शादी पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, साथ ही उन्हें लाइफ टाइम तक एक के साथ बने रहने की जरूरत नहीं है। वो मेल्स जिनके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, जो बहुत बूढ़े हैं, जो विडो मैन है, और ऐसे मेल्स जिन्हें अपने इलाके में लड़कियां नहीं मिलती है, वो ब्राइड को किराए पर लेने के लिए ऐसे बाजारों में आते हैं। ये रेंटेड कस्टम यानी किराए की प्रथा दशकों से चलती आ रही है। लोग इसे अपनी सांस्कृतिक रिवाजों से जोड़ कर रखते हैं। गवर्नमेंट भी इस प्रथा को बंद नहीं करवाती है क्योंकि ये प्रथा यहाँ के लोगों की सहमति से होती है, और इस तरह की कुप्रथाएं देखकर ऐसा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।